भाई बना हैवान। 18 घंटे रहा दूल्हा और दुल्हन का साथ, मेहंदी के हाथों में खून की धार, बेरहमी से मारे थे पांचों। मैनपुरी में छोटे भाई पर 5 बार, बहन बहनोई और भाई के दोस्त पर किए थे 3-3 प्रहार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आई हत्यारे की निरसनता। हत्याकांड में 3 बेटों, बहू और दामाद की मृत्यु से टूट गए सुभाष यादव। रो रो कर देते रहे बदकिस्मती की दुहाई। दुख देख नम हुई सबकी आंखें। देर शाम शनिवार को सभी शवों का गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। मैनपुरी जिले में शनिवार को भाई ने खूनी खेल खेला, जिसमें दूल्हा दुल्हन सहित 5 की हत्या कर दी गई। आरोपी ने खुद को गोली मारकर उड़ा लिया। इस हत्याकांड के बाद परिवार में हर कोई वजह जानने के लिए बेताब है। दूल्हा और दुल्हन का साथ करीब 18 घंटे तक ही रहा। दूल्हा दुल्हन, छोटा भाई अपने बहनोई और एक छोटे भाई के दोस्त को धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतारने वाले शिववीर पर पूरे परिवार को खत्म करने का जुनून सवार था। उसने हत्या करते समय हर किसी पर कई बार किए, जिससे किसी के बचने की संभावना ना रहे। शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी बेरहमी की गवाही दे रही है। उसका सबसे ज़्यादा गुस्सा नवविवाहित जोड़े पर उतरा। उसने दूल्हा पर 8 बार और दुल्हन पर 5 बार जानलेवा प्रहार किए। हत्याकांड के बाद शवों के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह बात सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार दूल्हा सोनू के शरीर पर 8 घाव थे। उसके सिर, माथा, चेहरा, गर्दन, छाती, हाथ और कलाई पर बांका मारा गया था। दुल्हन सोनी की गर्दन, चेहरा, हाथ पर 5 घाव थे। शिववीर ने छोटे भाई भुल्लन पर भी बेरहमी दिखाई थी। उसके शरीर पर गर्दन, चेहरे और कंधे पर घाव थे। बहनोई सौरभ के गर्दन, गाल और थोड़ी व भुल्लन के दोस्त दीपक उपाध्याय के शरीर पर गर्दन व कलाई पर 3-3 घाव थे। वहीं शिववीर का सिर गोली लगने से फटा हुआ था। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सभी की मृत्यु का कारण स्पष्ट हो गया है। 65 साल की उम्र और इतना बड़ा दुख। बड़े बेटे के हाथों 2 जवान बेटों, बहू और दामाद सहित 5 की हत्या का कलंक। पिता सुभाष यादव के बुजुर्ग कंधे इस दुख के बोझ से पूरी तरह झुक चुके हैं। आंखों से बहती आंसुओं की धार थम नहीं रही है। कहते कहते जुबान लर्जने लगती है। कसमसाते हैं और कहते हैं कि मैं क्यों बच गया, मुझे भी मार डालता। अब मैं इस उम्र में पूरे घर को कैसे संभालूंगा। शनिवार की काली सुबह सुभाष यादव के परिवार पर कहर बनकर टूट पड़ी। हत्याकांड के बाद सुभाष यादव एक तरफ निडाल पड़े हुए थे। पीछे से करुण क्रंदन की आवाज़ें आ रही थी और बीच बीच वह भी सिसकने लगते थे। रोते रोते सुभाष यादव ने बताया कि शिववीर सबसे बड़ा था। कई कारोबार किए परंतु घाटे में ही रहा। सब कुछ गिरवी रख दिया था, फिर भी पैसे मांगता था। इसी बात की लड़ाई थी, पर ऐसा करेगा ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। सगे भाइयों, बहू और बहनों को मारते समय भी उसके हाथ नहीं कांपे। मुझ पर भी वार किया परंतु बांका उल्टा था। अब सोचता हूँ कि मैं भी मर जाता। सब कुछ खत्म कर गया और पूरे घर को बर्बाद कर गया। खेत भी गिरवी है, जेवर भी गिरवी है। अब उनको कौन छुड़ाएगा। बेटी बहू विधवा हो गई। मुझे बूढ़े कंधों पर अब उसी हत्यारे के बच्चों को पालने का बोझ है। उन बेचारे मासूमों के माथे पर भी सदा के लिए हत्यारे के बेटा बेटी होने का कलंक लग गया है। ये कैसे मिटेगा। अब तो लगता है कि हम सबको मार देता।